जियो या एयरटेल, कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है? टेलीकॉम सेक्टर की जंग फिर से तेज हो गई है। रिलायंस जियो ने एक बार फिर भारतीय एयरटेल को पछाड़ दिया और अपने रेवेन्यू मार्केट शेयर में शानदार बढ़त हासिल कर ली। एयरटेल की 2 तिमाहियों की बढ़त पर जियो ने अब ब्रेक लगा दिया। चलिए इस रिपोर्ट में ये जान लेते हैं कि इस बार जियो की जीत के पीछे की खास रणनीति क्या थी और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को क्यों नुकसान हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। थोड़ा पीछे चलिए, बात करेंगे वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही यानी Q4 की। ट्राई के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक जियो ने अपना रेवेन्यू मार्केट शेयर यानी RMS बढ़ाकर 42.2% कर लिया है, यानी 40 बेसिस पॉइंट की बढ़त। वहीं दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल की RMS घटकर हो गई है 39.2% और वोडाफोन आइडिया यानी VI की घटकर रह गई है महज 13.4%। हम इसको डिकोड करेंगे आपके लिए, लेकिन सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये RMS क्या होता है। RMS का मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR का मार्केट शेयर, यानी एक टेलीकॉम कंपनी कितना पैसा कमा रही है, उसकी बाजार में मार्केट में कितनी हिस्सेदारी है, ये सब बताता है आपका रेवेन्यू मार्केट शेयर यानी RMS। अब एक बड़ा सवाल कि आखिर जियो की बढ़त क्यों इस RMS में हुई है। देखिए, जुलाई 2024 में जो टैरिफ हाइक हुआ था उसका असर जियो की कमाई पर इस तिमाही में पड़ा है। जियो ने देश के सभी सर्कल्स, मेट्रोज, ABC में AGR में ग्रोथ दर्ज की है। मार्च क्वार्टर में जियो का AGR 39,800 करोड़ रहा है, यानी 3.1% की बढ़त। एयरटेल और VI के खस्ता हाल की अगर बात करें तो एयरटेल ने ज्यादातर बढ़त पिछली तिमाहियों में ले ली थी। अब कुछ सर्कल्स में यहां पर गिरावट आती नजर आई। VI की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। AGR 2.9% घटकर 9,500 करोड़ रह गया। VI के ग्राहक लगातार कम हो रहे हैं और उससे इसकी कमाई भी घट रही है। तो यानी यहां पर दौड़ में बचते हैं जियो और एयरटेल। चलिए एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, सर्कल वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं एयरटेल और जियो दोनों की। पहले जियो के आंकड़ों पर आप एक नजर डाल लीजिए। जियो की AGR ग्रोथ मेट्रोज में 6.9% रही है। ABC सर्कल की बात करेंगे तो A में 2.6%, B में 3.2% और C में 3.1%। वहीं दूसरी तरफ एयरटेल के आंकड़ों पर नजर डालिए तो यहाँ AGR ग्रोथ के साथ साथ कहीं पर घटाव भी आपको दिखाई देगा। मेट्रोज में 20% की ग्रोथ है और C सर्कल में 0.2% की, लेकिन A और B सर्कल में आपको माइनस फिगर्स दिखेंगी। A में 1.9 और B में 0.4% की, यानी सालाना कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो एयरटेल आगे निकलती दिख रही है। भले ही जियो ने इस तिमाही में बढ़त बनाई हो, लेकिन पूरे साल की अगर बात कर लें तो एयरटेल ने 159 बेसिस पॉइंट्स की RMS की बढ़त दर्ज की, जबकि जियो की बढ़त सिर्फ 26 बेसिस पॉइंट की रही। इसका मतलब एयरटेल का प्रदर्शन भी शानदार रहा है, लेकिन मौजूदा तिमाही में तो जियो ने बता दिया कि उसमें कितना दम है। तो क्या अब सवाल यह है कि जियो बन गया है फिर से मार्केट का किंग, या एयरटेल अपनी गद्दी कमबैक करके ले लेगा? और सबसे बड़ी बात, VI के लिए आगे की राह कितनी मुश्किल है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा इस पूरी कंपैरेटिव स्टडी की रिपोर्ट के बाद कि आपकी पसंदीदा कंपनी कौन सी है और आपको क्या लगता है VI इस रेस में क्या एंटर कर पाएगा, या जियो और एयरटेल में ही अगर ठनी रही तो कौन आगे बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर और देखते रहिए बिस्तक।